जय सिया राम, जय हनुमान। श्रोतागणों और भक्तगणों, आज मैं राम जी का मिथिलापुरी में प्रवेश का वर्णन कर रहा हूँ। उसको आप ध्यान पर सुनने का कष्ट करें। राति बासलीन तिन बारा, मन मुनि गौतम मनवारा। राम मन मुनि गौतम मनवारा। राम जी ने रात्रि निवास गौतम मुनि के आश्रम किया। गौतम मुनि ने और अहिल्या ने राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र का बहुत आदर सत्कार किया है। रात्रि में राम जी सो गए हैं। पूर्ण चंद्र चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है। आखिर नींद आ गई तो नींद में सुता सपन आयत रामा। रात्रि में सोते हुए स्वप्न आया, आज जोग माया का मिलन संजोग होगा। बहुत आनंदित हुए राम जी। प्रातःकाल उठे, संध्या वंदन से निवृत्त होकर के मिथिलापुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं राम जी। तो क्या हुआ? खरडावा विष जी मणयाणा रामा, मिथिला सामी की नरे पयाणा। खरडावा रे विष जी मणयाणा। राम जी मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में गधा बाईं तरफ आया है और विष दाहिनी तरफ आया है। डब डब अंग फरक हरि डावा। राम जी के घड़ी घड़ी बार बार जो है बाएं अंग फरक रहे हैं। आच सुकन मन मोद रे मनव राम, आच सगुन मन मोद मनावा। राम जी को अच्छे सगुन हो रहे हैं। राम जी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक बाधा उपस्थित हो जाती है। सामने नदी आ रही, गंगा बह रही है। उसको किस प्रकार पार किया जाए? तो केवट आए तहाँ पर युबा, राघव जाने मन मन सुबह रामा। वहाँ केवट आकर के खड़ा हो गया और राम जी की मन की इच्छा को जान गया। तो नवा रूढ़ राम तई रामा, जल अंजलि भर पल मेरे पाई। उसने राम जी को नाव पर चढ़ाया, राम जी के चरणों को धोकर के अर्घ लिया है। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने अमृत पान कर लिया है, या उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो 3 लोक का राज्य ही उसे मिल गया, या उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसने इंद्र पद ही प्राप्त कर लिया। क्यों? वह जान गया, उसे भान हो गया। और उसने सुना भी था कि राम जी का अवतार हुआ दलित दलन के लिए, और ये राम जी नहीं परम ब्रह्म है, विष्णु है। इसलिए बहुत आनंदित हुआ। राम जी को नाव पर चढ़ा करके धीरे धीरे नदी में राम को चला रहा है। और इधर गंगा उछल मोहद मन मोना। इधर गंगा भी राम जी को देख करके गंगा भी उछल रही है, आभा तक बरस रही। राम जी का उसने चरण स्पर्श किया है और फिर आनंदित हो गई। वो जान रही है कि राम जी परम ब्रह्म हैं। उनके चरण स्पर्श करके उसको जीवन का लाभ प्राप्त हो गया है। नद तीरा रे एक सुंदर बागा। वो कल कल करती हुई नदी बह रही है। नदी के तीर पर एक बहुत सुंदर बाग है। नद तीरा एक सुंदर बागा, और वहां अनेक प्रकार के पुष्प फूलों के खिले हुए हैं। पुष्प खिले हुए उनके ऊपर भौर गुंजार कर रहे हैं। लीलावण बिरचावड़ छावे। चारों ओर वृक्षों की हरियाली, वृक्ष हैं अनेक प्रकार, मंद शीतल सुगंधित बहार चल रही है। राम जी बड़े आनंदित हो रहे हैं। और इधर लता ललित लोंबी तरा, मन सिज मधु गल जैम चंदन तर के माधवी।
सुरलत सुरलत केम राम मारा सुरतर सुरलत केम। इतना सुंदर बाग है, जल की नहरें बह रही है, बाग में सरोवर है जिसमें कमल खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर। जिस प्रकार सज्जन पुरुष के बुद्धि लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार जो है वहाँ पर वृक्षों के वो जो है लताएं, इस ललित लता सुंदर बेलें इस प्रकार लिपटी हुई है, पर रंभण कर रही है, मानो जो है कामदेव के मधु ही पर रंभण कर रही है। या चंदन नाम के वृक्ष के पुष्पित हुई चमेली की बेल ही लिपटी हुई है। या जो है नंदनवन के अंदर, देवताओं के बाग के अंदर कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के ये बेल सुर बेल ही, कल्पलता ही लिपटी हुई है। और अच्छी हिंदी में परिरंभण कहते हैं, आलिंगन कहते हैं, आलिंगन करे। इतना सुंदर दृश्य वहां उपस्थित हो। राम जी आगे बढ़े। देवल एक सुंदर तना श्वेत फटिक शीला। आगे जो है बढ़ रहे हैं राम जी, उनको एक बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दिया है, स्फटिक शिलाओं से वीर निर्मित चमचमाहट करता हुआ, और उसके ऊपर स्वर्ण कलश और ध्वजाएं फैल रही है। वो मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो मानसरोवर की झील के अंदर उसका प्रतिबिंब, कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब ही नजर आ रहा। इतना सुंदर मंदिर है। मंदिर मज मारे गवरल बासा, गर्भ गरारे कंदण छिबरासा। रामा गर्भ गरारे कंदण छिबरासा। मंदिर में माँ अम्बा की प्रतिमा है। राजस्थानी भाषा में मैंने पडिमा लिखा है। पडिमा कहते हैं राजस्थानी भाषा में, प्रतिमा कहते हैं। मैंने प्राकृत का ज्ञान है, इसलिए कुछ प्राकृत के शब्द भी आ गए हैं। मंदिर मंदिर में माँ गौरी का, माँ अम्बा की प्रतिमा है, और गर्भगृह तो बहुत ही सोने का बना हुआ है, मणिमाणक से विजड़ित है। वह एक बालिका षोडशी होती, वह प्रार्थना कर रही है। नमन कर चाली सुरबाला, नैना जल ढोली माणक माला। रामा वह माता गौरी से प्रार्थना कर रही, उसके नेत्रों से जर जर आनंद आंसू टपक रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रही वो? सुनिए श्रोताओं, भक्तगणों। रात सपन सा चोरियण नामी, वर मिली मायड़ अंतर जामी। रामा वर मिली मायड़ अंतर जामी। वो प्रार्थना करी, हे माँ मेरे को रात्रि में स्वप्न आया, उस स्वप्न को तो सच्चा कर। रात्रि का कहते हैं कि पिछले पहर में जो स्वप्न आता वो सच होता है। माँ मुझे रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न आया, मैंने जो स्वप्न में जिस युवक को देखा है वह तो भगवान का स्वरूप वाला है, उसकी भुजाओं में 100 हाथियों का बल जैसा है। हे माँ वही मुझे मेरा वर प्राप्त हो। एक पहर लग रिज रिज माँ, हे माँ तो मुझ पर प्रसन्न हो जा। हे मातेश्वरी गौरी माता तो मुझ पर तोटमान हो जा। मेरे हृदय में तो उस युवक की मूर्ति मैंने प्रतिष्ठापित कर ली है। सत्री बाला एक ही वर्ण करती है, दूसरा पति का वर्ण नहीं करता है। मैंने तो मन ही मन उस युवक को अपना पति मान लिया। इस प्रकार की प्रार्थना वह षोडशी बाला सीता कर रही है। पर एक लगी लगी रे समाधि, एक पहर तक समाधि लग गई सीता की। मान 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 मंत्र मोरे हर मोरे व्याधि। रामा मान मंत्र मोहर मो व्याधि।
1 पहर तक समाधि लग गई। माँ से प्रार्थना करती है, माँ मेरी मंत्र को मान ले और मेरे जो व्याधि उत्पन्न हुई है, बाधा उत्पन्न किसी प्रकार की मत करना और मेरे कष्ट को दूर करो। माँ प्रसन्न हो गई, गौरी सीता पर प्रसन्न हो गई। तो क्या वरदान दे रही, बोल नहीं रही है लेकिन संकेत दे रही। फूल हस्तस्य ढलक प्रसादा इंचा पूरण मायड़ यादा रमा इंचा रे पूरण मायड़ यादा। ये मंत्र प्रगटिर नव ज्योति बर मिल सिर सुंदर शुभ गोति रामा बर मिल सी सुंदर शुभ गोति। उसके हृदय के अंदर एक उसकी हाथ की अंजलि में फूल टपक गया, वो वरदान स्वरूप है। उसके हृदय में, सीता के हृदय में अंतर ज्योत प्रकट हो गई और उसे भान हो गया कि हाँ मुझे अच्छे क्षत्रिय कुल का वर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार माता सीता बार बार वंदन करी अर्चन यादि मात। सीता मेंदर निसरी शशिकल नभगर जात राम मारा शशिकल नभगर जात। बार बार माता गौरी की वंदना करके सीता धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल रही है। मानो आकाश के शीशे रूपी भवन से कोई चंद्रकला ही बाहर निकल रही, इतनी सुंदर सीता थी। ठणक ठणक रिम जोड़ा बाजे नाक बेस बंसी सुर बाजे रामा। मैंने राजस्थानी में रामायण लिखी, राजस्थानी संस्कृत का वर्णन है उसमें। प्राचीन काल में हमारे राजस्थानी औरतें, अभी भी गांव के अंदर राजस्थानी औरतें रिमझोड़ पहनती है, उनके घुंघरू है, और जब वो आपस में चलती है तब वो ठणक ठणक करते हुए रिमझोड़ बज रहे हैं। तो ठणक ठणक रिमझोड़ा बाजे नाक बेस बंसी सुर छाजे रामा नाक बेस बंसी सुर छाजे। साथ में उनके सहेलियां चल रही। राष्ट्रपाल भाषा में हाथन क्या, साथन कहते हैं। उसके साथ साथ साथन चलते हुए गीत गा रही है, मधुर मधुर गीत गा रही गौरी के, अम्बा के और गंगा के। से बाला पूज रे सुर गंगा गीत गावती रे साथन संगा रामा गीत गावती रे साथन संगा। सीता गंगा का पूजन कर रही, अश्वत्थ पीपल का पूजन कर रही और उसकी सहेलियां मधुर मधुर भाषा में गीत गा रही। एकदम सीता की दृष्टि नदी के मध्य में पड़ी है जहां नाव रुकी हुई। गेंद नाम रमी उछड़ सुजाड़ा, वो उसे ऐसा दिखाई दे रही है मानो गेंद के समान नाम उछल रही है। जुबक एक छिब सामर छबीला दूज गोहर लागव लगी लीला रामा दूज गोहर लागव लगी लाला। एक युवक तो श्याम सुंदर साळग्रामी स्वरूप वाला है और दूसरा जो है छोटा कुंद कली के समान गौरवर्ण है। ये हरियावल ज्योतरे उजारी रामा इंद्रनी लमणि पड़ी माँ प्यारी। वो इंद्रमणि साळग्रामी रूप का, स्वरूप का योग था। उसके देख करके, उसके दर्शन करके एकदम उसका सीता का हृदय हरा भरा हो गया है और अंतर में ज्योति की प्रकट हुई है। बोले श्याम रामचंद्र की जय।